स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी और साथ में हमने केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देखी इन आवर डेली लाइफ की। तो आज उससे नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जाहिर बात है, हमने लास्ट टाइम साइंस की डेफिनेशन देखी, उसमें हम लोगों ने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई, साथ में उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि केमिस्ट्री का डेली लाइफ के अंदर क्या इस्तेमाल है। तो आज नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा कि केमिस्ट्री जो है वो इन चार अल्फाज का मजमूआ है, जस्ट 4 वर्ड्स, CSPR। इन चार अल्फाज का मजमूआ जो है वो केमिस्ट्री कहलाता है। तो डेफिनेटली हमारे पास इसमें कंपोजिशन है, एस, सी कंपोजिशन है, एस स्ट्रक्चर है, पी प्रॉपर्टीज है और आर हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। तो अब बारी बारी इन चारों अल्फाज को एक ही हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर डिस्कस करना हमारे लिए क्या था, इम्पॉसिबल था। तो कंपोजिशन को डिस्कस करने के लिए अलग ब्रांच बना दी गई, स्ट्रक्चर को हमारे पास डिस्क्राइब करने के लिए अलग फॉर्म बना दी गई, प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, रिएक्शन को देखने के लिए, या इनके दरमियान आपस में जो रिलेशंस थे, मसलन कंपोजिशन और स्ट्रक्चर्स के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है, कंपोजिशन प्रॉपर्टीज के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है, या कंपोजिशन और रिएक्शन ऑफ मैटर के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जिस तरीके से साइंस को वर्किंग की बुनियाद पर डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसी तरह केमिस्ट्री को भी इसकी वर्किंग की बुनियाद पे इन डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जब हम 8वीं क्लास अपना 9th क्लास में हम लोगों ने देखना ये है कि हमारे पास अब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो आपने डिस्कस करनी है। उसमें नंबर 1 पे हमारे पास देखिए केमिस्ट्री की जो पहली ब्रांच हमारे पास दी गई है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। नंबर 2 पे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है। फिर हमें देखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, बायो केमिस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। ये हमारे पास जो तमाम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्रीज हैं, ये किस किस बारे में स्टडी करती हैं और इनके स्कोप्स क्या हैं। तो देखें, हम बोर्ड के मुताबिक आज पहला इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, जो एनुअली ऑलमोस्ट 2000, ये जो अब रिसेंटली 2023 में पेपर हुआ है, इसमें हमारे पास से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्सप्लेन एनी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इससे आप पीछे चले जाएं 2022 में, उसमें हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह आप पिछले 5-6 सालों के पेपर्स देख लें तो इसमें हमारे पास मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन any 5 branches of chemistry, 5 branches of any 5 branches of chemistry, जिसमें हमने बारी बारी केमिस्ट्री की कोई सी 5, ये हमारे पास 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दी हुई है, इसमें से कोई सी 5 हम लोगों ने डिस्कस करनी है, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं साथ साथ आपको साइड पे स्ट्रेस बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से यहां मैं स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता रहा हूं कि हमारे पास कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और हम अपने जैसे जैसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जाते जाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस यहां लिख के दे रहा हूं, उनके साथ साथ मैं जवाब देता जाऊंगा। मसलन हम लोग यहां सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, या सिंपली हमारे पास जो ज्यादातर क्वेश्चन ये भी आता है, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री। कि हमारे पास यहां आपके 9th लेवल पे जो केमिस्ट्री की ब्रांच दी हुई है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, उसमें हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री क्या है और ये हमें किसके बारे में आगाही देती है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच द branch of chemistry that
deals with relationship, जो हमें ताल्लुक बताती है, किसके दरमियान ताल्लुक हो, रिलेशनशिप between composition and physical properties of matter. Composition and physical properties of matter, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाए, चेंजिंग आ जाए, मैटर along with changes in that, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, चेंजेस इन them. तो ये क्या कहलाते हैं, दिस इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। यानी मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँ, मसलन आप लोग देखते हैं कि हमारे पास बर्फ होती है, आइस। आप आइस को 5 मिनट हमारे पास धूप में रखें या वैसे ही ओपनली फ्रिज से बाहर निकाल के रखें तो हमारे पास वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर, पीने वाले पानी के। उसे मजीद हीट करें, मजीद उसे बॉईल करें तो वो हमारे पास वेपोराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज आ रही है कि बर्फ हमारे पास क्या है, हमारे पास उसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो वाटर था, H2O था। H2O हमारे पास बर्फ से पानी बन रहा है, पानी से बुखारात में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किस तरीके से हमारे पास इफेक्ट्स कर रहा है, हीट किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या कर रही है, हमारे पास इफेक्ट्स कर रही है। तो हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में से स्टडी करेंगे उसे हम किस चीज का नाम कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का नाम। फिर से स्टूडेंट्स, तो फिजिकल केमिस्ट्री जिस सामने मैंने आपको डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान, कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से हमारे पास वो सब्सटेंस के अंदर क्या आ जाए, तब्दीली आ जाए। तो ये केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे हम उसे क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें स्टूडेंट्स हम नंबर 1 पे जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो डेली लाइफ के अंदर आप इसकी एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। देखें, जो एग्जामिनर होते हैं वो स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए लफ्ज स्कोप का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लफ्ज एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा वो सम टाइम सम जगहों पे लिख देते हैं कि आपने यूजेस बताने हैं या आपने इंपॉर्टेंस बतानी है। तो स्टूडेंट्स इन तमाम अल्फाज के जो मीनिंग है वो सेम है, जस्ट अल्फाज आपको मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। स्कोप ही क्या है, हमारे पास किसी जगह स्कोप का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, किसी जगह एप्लीकेशन, किसी जगह यूज, किसी जगह इंपॉर्टेंस। तो आपने परेशान नहीं होना, इनमें से जो मर्जी को हमारे पास पूछ ले आपने इसका जवाब सेम ही लिखना है। तो अब हम देखेंगे, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर हमारे कौन कौन सी एग्जांपल देखते हैं, किस किस चीज को डिस्कस करते हैं। तो उसमें नंबर 1 जो सबसे पहली चीज देखेंगे वो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चीज को देखेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले कि एटम कैसे दिखाई देता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। तो हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इनको स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। सिमिलरली नंबर 2 पे हम इस ब्रांच में और किस चीज को स्टडी करते हैं, एटम। तो उसमें हम बिहेवियर्स, मैटर के बिहेवियर्स को, किस तरीके से बिहेवियर ऑफ सॉलिड, वो जब मैटर सॉलिड में होता है तो किस तरह बिहेव करता है, जब मैटर लिक्विड हालत में हो तो तब किस तरह से बिहेव कर रहा होता है, और जब वही मैटर गैसेस हालत में हो तो तब किस तरह से बिहेव करता है। ये हम अक्सर कार बच्चों को इसके एग्जांपल देने के लिए मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास पेन है। अब ये हमारे पास, अगर आप इस पेन को देखें तो आप इस पेन को यहाँ पे रख दें, ये पेन जितनी जगह इसने यहाँ घिरी और जितना वजन इसका इतना है, आप इसको छत पे ले जाएं, आप इसको गाड़ी के अंदर ले जाएं, आप इसको जहाज में लेके अमेरिका चले जाएं, आप इसको अफगानिस्तान लेके चले, इसकी ना तो शेप के अंदर कोई फर्क आएगा और ना ही इसके वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क आएगा। तो इसमें हम लोग इसको कॉमन स्टूडेंट को ऐसे समझाते हैं कि बिहेवियर ऑफ सॉलिड से ये मुराद है कि मोस्टली मैटर्स ऐसे होते हैं जो ना तो अपनी शेप चेंज करें और ना ही वॉल्यूम, दैट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट
वॉल्यूम। तो वो जो स्टडी होगी वो कौन सी स्टडी कहलाएगी? सॉलिड्स की। सिमिलरली इसी तरह लिक्विड्स है, आप पानी है, पानी का एक गिलास में उसको जग के अंदर डाल दे, वॉल्यूम के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अलबत्ता पानी जो है उसने हमारे पास गिलास से किसकी शक्ल इख्तियार कर ली? जग की। अब आपका दिल नहीं कर रहा था, आपने वही पानी को फर्श के ऊपर, अब उसने उतनी ही वॉल्यूम घेरा हुआ जितना हमारे पास जग के अंदर था उतना ही फैला है, लेकिन उसका वॉल्यूम में फर्क आ गया। अब उसने जग के वजह से इसकी शक्ल इख्तियार कर ली, फर्श की शक्ल इख्तियार कर ली। तो हम लोग कहते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं इनका डेफिनेट शेप नहीं होती बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ये बिहेवियर हो गया लिक्विड का, इस तरह गैसेस है कि ना तो उनकी डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। सिमिलरली तीसरी इसमें हमारे पास जो तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है वो है इफेक्ट। इफेक्ट्स है, किस चीज का इफेक्ट है भाई? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन। टेम्परेचर और रेडिएशन का किसके ऊपर? ऑन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेडिएशन ऑन द मैटर। ये मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि आप लोग फिर से बर्फ निकाल के बाहर रख दें, जैसे उसके ऊपर हीट पड़ेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी पानी के अंदर, मजीद उसे गर्म करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर से। तो इस इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री इस ब्रांच में इसको स्टडी करते हैं, उसको हम किस चीज का नाम कहते हैं स्टूडेंट्स? फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहां तक ये हमारे पास डेफिनेटली लॉन्ग का हिस्सा भी है, लेकिन ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। सिमिलरली दूसरा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये लॉन्ग का हिस्सा भी है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हमने फर्क बताना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फर्क, ये हम स्टूडेंट इसमें अब डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट है, आगे स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेन हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फर्क है। ये लॉन्ग का हिस्सा भी होंगे, जाहिर बात है दोनों ब्रांचेस अगर लॉन्ग आया हुआ है तो आप ये हमारे पास लिख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट अगर आया हो तो तब भी हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये लॉन्ग का हिस्सा भी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास है कि हमने डिफरेंस बताना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें देखें हमारे पास स्टूडेंट्स के टोटल 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अगर आप लेटेस्ट या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें, जो सबसे पहले एच मोज़ले ने हमारे पास डिस्क्राइब किया था, जो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे दिया गया है, ये हम आगे जाके थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, कौन कौन से टेबल्स थे पीरियोडिक, और हमारे पास कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे और किसकी बुनियाद पे दिए थे। वो खैर हमारे बाद की डिस्कशन है। फिलहाल हमने ये देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक टोटल एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद 118 है। उन 118 में से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल है और 26 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास आर्टिफिशियल या मैन मेड, हम इसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड कह सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने स्टूडेंट देखना है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? मैंने अभी क्या बताया आपको, टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 118। उन 118 में से जस्ट हम 2 एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, और वो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन। नंबर 1 कौन सा है? कार्बन। नंबर 2 कौन सा है हमारे पास? हाइड्रोजन। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग किस चीज को स्टडी करेंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स। किसके कोवलेंट कंपाउंड्स हो? कार्बन, हाइड्रोजन। इन दोनों को आपस में मिलाएं तो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उससे मिलके बनने वाले, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उससे मिलके आगे बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम उसे स्टडी करेंगे उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें, यहाँ मैंने एक लाइन लगाई हुई है कि इसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कोवलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मैंने एग्जांपल दिया आपको मिसाल के तौर पे कि हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, ये बटन है, हमारे पास कमीज़ है।
तो इस बटन को कमीज़ के साथ जोड़ने वाली जो ताकत, जो कुव्वत है, वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट? धागा है। अगर धागा ना होता तो बटन कभी भी कमीज़ के साथ इसने नहीं जुड़ना था, शर्ट के साथ इसने नहीं लगना था। यानी इसने धागा, हमारे पास वो ताकत है, वो कुव्वत है जिसने बटन को मजबूर कर दिया है शर्ट के साथ चिपकने पे, शर्ट के साथ इकट्ठा होने पे। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें, ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। देखिए वाइट बोर्ड किसके साथ लगा, जुड़ा हुआ है हमारे पास? दीवार के साथ। तो इस वाइट बोर्ड को दीवार के साथ चिपकाने वाली जो चीज़ है, जो ताकत है, जो कुव्वत है, जो फोर्स है, वो हमारे पास क्या है? कील है। तो सिमिलरली इसी तरह यहाँ दो एलिमेंट्स थे, एक कार्बन था, एक हाइड्रोजन था। तो कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ने वाली जो ताकत, जो कुव्वत, जो फोर्स होगी, हम उस ताकत, उस कुव्वत, उस फोर्स को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो मिल के एक नया सब्सटेंस, एक नई चीज़ बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे लफ्ज़ एक नया आया हुआ था आपके लिए कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। यानी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड्स जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जो किसकी वजह से जुड़े होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं। और जुड़ने के बाद एक नए कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। तो हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में से स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हैं, जुड़ने के बाद कोवलेंट कंपाउंड बनाया है, या उससे नेक्स्ट हमारे पास उसके डेरिवेटिव्स कौन से बने। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम इसे स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें नेक्स्ट हम अगर देखें तो फिर स्कोप क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, हम स्कोप क्या है, इससे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो नेचुरली एज वेल एज सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुदरती तौर पे भी हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा आप इनको लेबॉर्ट्री के अंदर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसका स्कोप देखें, नंबर 1 हमारे पास कहाँ पे है? पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? नेचुरल गैस हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इसी तरह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें वैसलीन, अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें, हम सर्दियों में ये अगर जिस्म वगैरह खुश्क हो जाए तो उसको हमारे पास लगाते हैं। इसी तरह सिमिलरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ये जितनी भी हमारे पास बड़ी बड़ी मेडिसिन या ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो सारी की सारी किस में आती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंपेयर जिसके साथ कर रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमने अभी स्टूडेंट्स क्या पढ़ा? हाउ मैनी एलिमेंट्स? प्रोडक्ट टेबल में 118 में से 2 एलिमेंट्स की तो स्टडी हो गई, और जिस ब्रांच में हमने की उसे हमने किस चीज़ का नाम कहा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी कितनी हमारे पास बची? 116 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स बचे? 116। तो उन 116 एलिमेंट्स को केमिस्ट्री की हम जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे, बाकी बात जाने वाले 116 एलिमेंट्स थे, उन 116 एलिमेंट्स को केमिस्ट्री की हम जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम किस चीज़ का नाम कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ, जो कि हमें बताती है किसके बारे में? स्टडी ऑफ, उस इल्म के बारे में, ऑल द एलिमेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स, उन तमाम एलिमेंट्स की स्टडी है, सिवाय किसके? जो कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव से मिलकर बने होंगे। मीन आप इन दो हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स और इनसे बनने वाले कंपाउंड्स को निकाल दें, बाकी जितने एलिमेंट्स या उससे बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी होंगे, हम उस ब्रांच को किस चीज़ का नाम कहते हैं स्टूडेंट्स? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम कहते हैं। तो हमारे पास अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हमने डेली लाइफ के अंदर क्या देखना है? एप्लीकेशन या स्कोप देखना है कि हमारे पास ये कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो देखें उसमें नंबर 1 हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्लास इंडस्ट्री में होती है, सिरामिक इंडस्ट्री में होती है। सिरामिक इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, या इसको हम मेटलर्जी भी कहते हैं। अब इसमें अक्सर कहते हैं MCQs आते हैं कि व्हाट इज़ मेटलर्जी। तो मेटलर्जी की हम अक्सर का डेफिनेशन कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, अब सवाल यहाँ पे अराइज होता है ओर्स क्या होता है। तो अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो ज़मीन से निकलने वाले बड़े बड़े पत्थर जिसमें से हम सोना, चांदी या कोई और मेटल को डिफरेंट टेक्निक की मदद से अलग करते हैं। फिज़िकल और केमिकल, वो दोनों में टेक्निक्स हो सकती हैं, फिज़िकल टेक्निक भी हो सकती हैं, केमिकल टेक्निक भी हो सकती हैं। हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो उस बड़े बड़े पत्थरों में से
उन मेटल्स को अलग करने के लिए हम लोग जिस इंडस्ट्री का इंतखाब करते हैं, जो इंडस्ट्री इस्तेमाल करते हैं, हम उसे मेटालर्जी कहते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री कंपैरिजन आ गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर में जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखा कि डिफरेंट हमारे पास आपने कोई सी 5 केमिस्ट्री की ब्रांचेस करनी है, उसको भी कंप्लीट करेंगे और प्लस साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास बाकी बच जाने वाली बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे पास अगर किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।